वेलकम गाइस, हम फिर से आ गए हैं नई एक चैट हॉरर लेकर के। और हम क्रेडिट देना चाहते हैं डोंट लुक बिहाइंड को। तो बिना समय गवाए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी नई हॉरर चैट। तो शुरू करते हैं इन मॉर्निंग। ये मॉर्निंग की बात है। और भाई बहन जिंदा है या निपट गई कल रात को? जिंदा हूँ यार। उस नेहा ने मुझे पागल बना दिया यार। उसका वो हाइड एंड सीक वाला गेम बिल्कुल फेक निकला। वो तो मुझे पहले से ही पता था। तुझे सच में लगता है कि नमक मिर्ची से तो रियल डीमन को समन कर लेगी? छोटी बच्ची हो क्या? है। अरे तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। तुम भी यहाँ होती तो सही रहता। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने में। क्यों, डर लगता है? नहीं, क्योंकि मैं तेरे जैसी सुपरस्टिशन नहीं हूँ। बिटवी बाय द वे, ये हाइड एंड सीक गेम खेलते कैसे हैं? जब मुझे बिलीव नहीं है तो पूछ क्यों रही है? ऐसे ही पता करने के लिए कि पागल लोग कैसे कैसे हरकत करते हैं। अच्छा सुनो, मैं बताती हूँ। क्या हुआ? कहाँ चली गई? इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें बोलने में? कुछ नहीं, थोड़ी ठंड सी लग रही है तो स्वेटर पहन रही थी। अरे अब तो ठंड खत्म हो गई मैडम, तू अभी भी स्वेटर पहनती है? अरे नहीं यार, अभी अचानक से ठंड बढ़ सी गई है एकदम से। अच्छा तो तू गेम का सुन। सबसे पहले ज़मीन पर एक साल्ट का घेरा बनाओ और उसके चारों ओर जितने लोगों को गेम खेलना है उतनी कैंडल्स रखो। फिर सारे प्लेयर के नेम्स एक एक पेपर पर लिखकर उस साल्ट के घेरे में डाल दो। और चिट्स डालते ही अपना हाथ जला लो। वाह! तुझे पूरी बात सुननी है या नहीं? हाँ, सुना। फिर सबको साथ में मिलकर ये लाइन रिपीट करनी है। वी आर बोर्ड, वी वांट टू प्ले, बट नो सिंपल गेम ऑफ एवरी डे। वी इन्वाइट यू एज वी स्पीक, कम टू अस, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। बड़ी अच्छी पोएम है। एक बात बता, ये डीमन सिर्फ इंग्लिश ही समझते हैं क्या? मछली जल की रानी है, पोएम से तो नहीं आए। पता नहीं, तू ट्राई करके देखना। हा 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 हा। फिर आ गए क्या? और हाँ, ये सब करते टाइम याद रखना कि घर में सिर्फ कैंडल्स से रोशनी हो। बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, बल्ब, मोबाइल, टीवी एट्सेट्रा ऑफ हों। ये तक कि टॉर्च भी नहीं। दिया जला सकते हैं क्या? पता नहीं, शायद हाँ। कैंडल्स और दिए की लाइट में फ़र्क ही कितना होता है। एक बात बता, तुम लोगों को डर नहीं लगता अगर सच में कोई इविल एंटिटी आ जाए तो? अभी तो तू कह रही थी कि तुम सुपरस्टिशियस रही है, इन सब में बिलीव नहीं करती। और अब ये कह रही है। हाँ, फिर भी आई एम जस्ट कॉन्सर्न फॉर यू गाइस। लेकिन कुछ नहीं हुआ। गेम के हिसाब से वो पोयम बोलने के कुछ टाइम बाद हमें हमें घर में अपने अलावा किसी और की प्रेजेंस फील होगी। ऐसा होता है ना कि अगर कोई हमें देख रहा है और वो हमें हमें नज़र ना भी आए तो हम वो फील कर सकते हैं। या फिर कोई हल्की सी आवाज़, टेम्परेचर का अचानक से कम हो जाना, ओवरऑल क्रीपी वाइब्स एंड ऐड हो जाएगी माहौल में। तब समझना कि गेम स्टार्ट हो चुका है। और फिर क्या? सबके पास साल्ट की इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि वो अपने चारों ओर साल्ट को सर्कल 2-3 बार ड्रॉ कर सके। जैसा ही गेम स्टार्ट हो, सब घर के अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और बचने की कोशिश करेंगे। जब भी तुम्हें फील हो कि तुम्हारे आसपास आ रहा है या तुम्हें कोई दिखाई ना दे, तो इसका मतलब है कि वो इविल एंटिटी जिसे तुमने बुलाया है वो वहीं है और तुम्हें ही ढूंढ रहा है।
तुम्हें तुरंत अपने चारों ओर साल्ट का सर्कल बना लेना है और तब तक उसमें ही रहना है जब तक कि उस इविल एंटिटी की प्रेजेंस तुम्हें कम ना लगने लगे। मतलब अब मैं सॉल्ट सर्कल के अंदर सेफ हूँ? हाँ, लेकिन सारी रात उसमें ही थोड़ा ना रुक सकते हैं। वहाँ डेमोन एक एक करके सारे प्लेयर के पास आ जाएगा और जिसको भी सर्कल बनाने में देरी हो गई वो उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे करते करते जो सुबह तक जो बचेगा वही विनर होगा और फिर सुबह वो सब चिट जिन पर प्लेयर के नेम्स लिखे थे वो जला दो, सारा साल्ट पानी में मिलाकर उसे फ्लश कर दो और गेम ख़त्म। अच्छा, तुम लोगों को इविल प्रेजेंस फील हुई थी हाँ, क्या? थोड़ा सा तो लगा था, आहट टाइप की आई थी, लेकिन उतने में मम्मी पापा घर आ गए थे तो हम लोगों का गेम स्टार्ट होने के पहले ही ख़त्म हो गया। उन्होंने मुझे सारी फ्रेंड्स के सामने डांट दिया और सबको ऊपर जाकर सोने भेज दिया। सही किया उन्होंने। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और तो और सारा कुछ मम्मी ने साफ किया तो नेम्स की चिट साल्ट कैंडल और सब कुछ फेंक दिया और अब दोबारा खेलने हो तो सब वापस से लाना होगा। इसलिए मैं नहीं आई थी कल तेरे यहाँ, लेकिन अच्छा होता अगर आती, तुझे सबके सामने मम्मी पापा से डांट खाते हुए देखते मिलता। नॉट फनी। बाकी कौन कौन था वहाँ? नेहा, काजल और काजल की छोटी सिस्टर थी बस। अच्छा चल, मैं बाद में बात करती हूँ, लगता है मम्मी फिर छत का गेट लगाना भूल गई हैं, बार बार आवाज़ कर रहा है। ओके बाय। बेवकूफ़ी कम किया कर। है। आफ्टर मिडनाइट। आधी रात के बाद। मैं कब से कॉल कर रही थी तुझे, तू रिसीव क्यों नहीं कर रही है? प्लीज़ यार, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार, 12:30 बज रहे हैं, सो रही थी मैं। जब भी जल्दी सोने का ट्राई करो उसी 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 तभी डिस्टर्ब करती है तू। क्यों? क्या हुआ? तू ठीक है ना? अब मैं कॉल कर रही हूँ तुझे, तेरा नंबर बिजी जा रहा है, क्या हुआ? मेरी अभी अभी काजल की सिस्टर से बात हो रही थी, काजल मिल नहीं रही है कहीं। क्या मतलब मिल नहीं रही है? कहाँ गई वो? कल रात के बाद से ही हम सबको साथ कुछ ना कुछ अजीब सा हो रहा था, मुझे अजीब आहट सी हो रही थी दिन भर, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी जब काजल की सिस्टर से बात हुई तो उसने बताया कि उन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये सब कल के गेम के नतीजा है। अरे यार, कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो? वहाँ एक लड़की गायब है और तुम किसी स्टूपिड रिचुअल को ब्लेम करना है। वो वहीं कहीं होगी। नहीं, वो नहीं है घर पर। अभी आधा घंटा पहले तो थी वहीं, वो दोनों साथ में थी और सोने ही जा रही थी। जैसे काजल की सिस्टर ने लाइट्स ऑफ की, उसे काजल की चीख सुनाई दी और उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन काजल वहाँ नहीं थी। मुझे लगता है कि वो हाइड एंड सीक डेमोन्स उसे ले गया होगा। अरे यार, तुम भी ना। काजल की सिस्टर को कॉल करो और बोलो कि वो एक बार फिर से घर पूरा चेक करे और काजल वहीं होना चाहिए। तू तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर। ओके, मैं उसे कॉल करती हूँ। वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि वो भी गायब हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब कल रात कुछ नहीं हुआ था, तब कैसे? क्योंकि हमने रिचुअल के बाद वो नेम की चिट नहीं जलाई थी, ना ही साल्ट का पानी में बहाया था।
मे बी इस वजह से वो डेमोन वापस गया ही नहीं। और तुम्हें लगता है कि वो सारा दिन बस तुम लोगों के पीछा कर रहा था। तन उसमें क्या कुछ नहीं किया। गेम सिर्फ रात के 12 बजे से सुबह सनराइज तक ही चलता है और सिर्फ अंधेरे में खेला जाता है। इसलिए शायद कल से आज तक उस डेमोन को हम पर अटैक करने का टाइम नहीं मिला और आज रात वो हम सबको लेने आ रहा है क्योंकि हमने रिचुअल ख़त्म किया ही नहीं था। इट डजेंट मेक एनी सेंस। बट अगर ऐसे ही है तो तुम लाइट में ही रहो, फ़ोन बल्ब एटसेट्रा ऑफ मत करना। तुम ठीक तो हो ना? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ओह नो, ओ माय गॉड, मैं मरने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, वो डेमोन मुझे ले जाएगा। क्या हुआ? तुम वहाँ ठीक दिखा क्या? तुम्हें वो दिखा क्या? नहीं, लेकिन मेरे घर की लाइट चली गई है। बाहर भी किसी की नहीं है। लग रहा है सारे एरिया में पावर कट हुआ है। हाँ, तुम्हारे एरिया में तो काफ़ी दिन से ये बार बार इलेक्ट्रिसिटी जाने का प्रॉब्लम हो रही है। मेरी किस्मत बहुत बेकार है, अब मैं नहीं बचूंगी। प्लीज़ ऐसे मत बोलो। अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनके साथ में रुको जब तक लाइट नहीं आती। मोबाइल तो है ना लाइट के लिए तुम्हारे पास अभी। हाँ, मैं किचन में जा रही हूँ साल्ट लेने। मैं साल्ट का सर्कल बनाकर उसके अंदर बैठूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रहा है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। अचानक से बहुत ठंड बढ़ गई है। ओके, तुम सोल्ट का प्रोटेक्टिव सर्कल बनाओ और उसमें बैठो। मुझे किचन में अंधेरे में साल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने मम्मी पापा को आवाज़ लगाई, लेकिन शायद वो सो रहे हैं। मुझे किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। ओह नो, ओह नो, ओके, मुझे साल्ट मिल गया। थैंक गॉड। प्लीज़ अब उसका यूज़ करो, प्लीज़ गॉड प्लीज़। बन गया सर्कल? तुम उसी में हो ना? आरोही, मैं कॉल करूं क्या तुम्हें? उससे मोबाइल की लाइट में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी ना? प्लीज़ यार, ये मजाक तो नहीं है ना? अंजू, सामने वाली का नाम अंजू है। बेटा, मैं आरोही की मम्मी बोल रही हूँ। हम लोगों को किचन में उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम उठकर आए, लेकिन वो यहाँ नहीं है। यहाँ किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा है, सारे फर्श पर नमक फैला है। आरोही का मोबाइल भी ऐसे उल्टा पड़ा मिला। ये चल क्या रहा है? यहाँ चल क्या रहा है बेटा? और तुम किस सर्कल की बात कर रही हो? आंटी वो आरोही को ना, वो एक डीमन होता है। वो हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस अंजू। बेटा, आरोही मिल नहीं रही है घर पर। उसके पापा और मैं उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो अभी अभी तुमसे ही बात कर रही थी ना? आंटी वो
तुम्हें पता है इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है? बेटा, वो मिल नहीं रही है घर पर। तुम्हें कुछ तो पता होगा ना? नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और यह हम क्रेडिट देना चाहते हैं फिर से डोंट लुक बिहाइंड को। अब तक की ये जो हम रीड कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा स्कैरी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।